आप सभी को जय श्री राम। जब भी हम जय श्री राम कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये व्यक्ति किसी धर्म से जुड़ा है। कुछ लोग कहते हैं क्या आप कर्म में विश्वास नहीं रखते। कई बार कम्युनल वर्ड भी जोड़ दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिस पर आज हम बात करेंगे और आपको हम बताएंगे वास्तव में कि धर्म क्या है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रजनीश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। आप हमेशा जहां तक मैं देखता रहता हूं लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो आज हमारे दर्शकों को, रुड़की वासियों को इस बात को लेकर के गाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है, धर्म का जो मतलब है, उसको अगर हम समझाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद जी। न्यूयॉर्क सिटी के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। जय माँ भारती। और अखिलेश जी, बड़ा अच्छा प्रश्न रखा आपने। आज की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है और जहाँ पर हमारा यूथ कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में रहता है। धर्म ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी का अस्तित्व कुछ हो नहीं सकता है। धर्म के अनेकों लक्षण शास्त्रों में बताए हैं, 10 लक्षण तो मुख्यतः है, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताता हूँ। मुख्यतः धर्म जो है, धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। मतलब तो अगर जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन कई बार अगर गलत चीज धारण कर लिया तो क्या वो धर्म है? नहीं, धारयति अगर आप जैसे मैं आपको बताया, एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। सुंदरकांड में एक चौपाई है, बसनहीन नहीं सो असुरारी, सब भूषण भूषित नारी। एक जो नारी है, जो स्त्री है, उसका अस्तित्व बिना वस्त्रों के नहीं है, चाहे वो गहने हीरे जवाहरात कितने भी पहन ले। बिल्कुल। तो उसके जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों से उसका अस्तित्व है जी। तो इसी प्रकार से धर्महीन व्यक्ति नग्न है जी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और धर्म के अनेकों लक्षण है, मुख्यतः यह है। नहीं, धर्म मतलब जो धर्म से जुड़ा नहीं है वो एक तरीके से नग्न अवस्था में है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, यानी कि खूबसूरत वो नहीं दिख सकता है किसी भी तरीके बिल्कुल भी नहीं दिख सकता। लेकिन वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्म का जो वास्तविक मतलब है वो दर्शक कैसे समझें। जो कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक जाति होती है, रिलीजन होता है, मतलब एक जाति की हम बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, एक रिलीजन की बात करते हैं, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कई बार लोग जातियों को धर्म समझ लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, है ना। और तो ऐसी स्थिति में जातियों में और धर्म में अंतर को अगर समझाया जाए तो मुझे लगता है कि शायद लोग इससे अवेयर होंगे और वो लोग सही वास्तविक स्थिति को, वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। देखिए, अब क्या है कि आज की जनरेशन है, पढ़ लिख रही है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है जी। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी, हमारे यहाँ जो मान मर्यादा, जो संस्कार थे, वो धर्म से बिना धर्म के तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होता था। कि एक पूजा पाठ है, ब्रह्मचार्य की अवस्था है जी। एक आपको आगे विवाह दाम्पत्य जीवन में जाना, तो सारी जो चीज़ें वो धर्म से रिलेटेड से, उसके अनुसार ही हम लोग चलते थे। देखिए, आप किसी भी रिलीजन से आते हो, आप हिंदू हो, मुंडन हो, आप सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन धर्म जो है, धर्म को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। यदि आप अपने कार्यों को, अपनी ड्यूटी को, आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आप ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता को कर रहे हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भय के, जी, तो आप ही धर्म की पालना कर रहे हैं। मतलब आपका जो कर्तव्य है, अगर आपने उसको सही से, अगर यदि आपने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है, अपनी जिम्मेदारियों को समझा है, उनका निर्वहन कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी धर्म है जी। और यदि आप उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर वो सेंसिटिव ही नहीं है, आप किसी के प्रति दयावान नहीं हो सकते हैं, आप किसी के प्रति परोपकार नहीं कर सकते हैं, आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो आपके अंदर कोई धर्म ही नहीं है। मतलब ये है कि आपके लिए धर्म और जो कर्तव्य परायणता है, आप कई बार आप एक तो कर्तव्य से जुड़िए, दूसरी चीज आप किसी के प्रति अच्छा भाव रखिए, अच्छी संवेदनाएं आप प्रकट कीजिए, तो आप जो धर्म के साथी हैं। चूंकि आपने कर्तव्य की बात की, उससे मैं जोड़ना चाहूंगा कि कर्म जो है, कर्तव्य से कहीं ना कहीं कर्म जुड़ा हुआ है। तो कर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है? क्योंकि धर्म को लोग कई बार ऐसा समझते हैं कि सिर्फ बैठ जाओ और कर्म ना करो
तो आपने धर्म का पालन कर लिया। क्या ये वास्तविक स्थिति है? अखिलेश जी, पहले मैं आपके चीज़ों में थोड़ा सा उसमें सुधार करूंगा। जैसे आपने बोला कर्म, और कर्म को लेके होना चाहिए व्यक्ति को। हम जो अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, हम बोलते हैं कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, प्रत्येक जीव को जो आया संसार में। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जी। कोई भी समय, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जाता है कि जब आप बिना कर्म किए रहें। बिल्कुल, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। किसी भी अवस्था में बिना कर्म के तो आप जी ही नहीं सकते। लेकिन हम धर्म के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं, कर्म को सत्कर्म की ओर बदलिए। बिल्कुल, यानी कि अगर आपने कर्म को सत्कर्म की सत्कर्म, आपके कर्म में सत होना बड़ा आवश्यक है जी। सत से मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। सत से मतलब है आपका जो दायित्व हैं अपने माता पिता के प्रति हैं, आपके पत्नी के प्रति हैं, आपके समाज के प्रति हैं, आपके मित्र बंधुओं के प्रति, आपके गुरुजनों के प्रति, आपके ब्राह्मणों के प्रति है, आपके देवालयों के प्रति है, तो आपके ऋषियों के प्रति है। तो आपके जो वो समर्पण भाव है, आपके जो कर्तव्य निष्ठता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं धार्मिक बनाता है। तो आप सत्कर्म की ओर जाते हो। लेकिन जब आप उन चीज़ों को हटा लोगे तो आप केवल कर्म की ओर ही जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि यदि आपको सब कुछ मिल जाए, आपने धन कमा लिया, आज के समय में जैसे हम धन को एक श्रेष्ठता का मापदंड मानते हैं, ऐसा नहीं है। धन कमाना श्रेष्ठता का मापदंड नहीं है। जो धार्मिक व्यक्ति हो सकता है वो उसके पास धन ना हो जी। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति खराब है, उसके पास धन नहीं है, तो वैसा थोड़ी है। नहीं, जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के जीवन को जीने की, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम चारों चीज़ों की बात करते हैं कि अगर व्यक्ति इन चारों चीज़ों को अपने गुणों में अगर समावेशित करता है, अपने जीवन में समावेशित करता है, तो उसके लिए वो बेहतर जीवन जीता है। क्योंकि धर्म है, अर्थ भी है जुड़ा हुआ। तो अर्थ की महत्ता कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, चलिए उस विषय पे तो हम बाद में आते हैं। फिलहाल हम कर्म पे ही रहना चाहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा बात अभी आपने बोला कि अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो आप सत्कर्म करेंगे, और अगर आप धर्म से नहीं जुड़े हैं तो कर्म आपका नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म दुष्कर्म हो सकता है। वो दुष्कर्म हो सकता है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म के कितने प्रकार अगर हम समझाना चाहें अपने दर्शकों को कि भाई अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो आप सत्कर्म करेंगे। सत्कर्म में आपने बता दिया कि ये है, ये है, ये है, ये है। आप जो है दूसरों के लिए जिएंगे, बेहतर जीवन जिएंगे, दूसरों का बुरा नहीं करेंगे, अपने साथ भी आप न्याय करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ तो हमारे साथ जब आप धर्म से जुड़े हैं तो आपके कर्म सत्कर्म की तरफ लेकर जाएंगे, आप जो है आगे बढ़ेंगे, जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे। लेकिन अगर आप धर्म से नहीं जुड़े हैं तब आपके कर्म कैसे होंगे? नहीं, बिना धार्मिकता के तो मैं समझता हूँ जीने का कोई आधार ही नहीं है। बिना धर्म के तो आपका अस्तित्व ही नहीं है। तब जब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो इस भूमि पे आकर के ऐसा न विद्या, न तपो, न दानम, न ज्ञानम, न शीलम, न गुणो, न धर्मम, ते मृत्युलोका भूवि भारभूता मनुष्य रूपेणे स्मृगा सरंती। जब आपके अंदर न तप है, न ज्ञान है, न सहनशीलता है, न वाणी पे नियंत्रण है, न कहीं बैठने का उठने का आपके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है, आप अहंकार से तने हुए हो, तो आप तो मृग के समान हो। आपको जब धर्म ही नहीं है आपके अंदर, क्योंकि यदि आपके अंदर धर्म होगा तो आपके अंदर शिष्टाचार भी होगा। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो तरक्की करेगा ही करेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन की जब हम बात करते हैं कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल आपको मिलेगा। आपने अगर बीज बोया है तो आपको पौधा तो उगेगा ही, आप कुछ करें या ना करें वो पौधा उगेगा। तो आखिर व्यक्ति अगर कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो धर्म से जुड़ने की क्या जरूरत है फिर? क्योंकि लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई कर्म करो, आप अच्छा काम करो, आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जबरदस्ती बैठ करके पूजा क्यों करें? ऐसा कई लोगों का ऐसा सवाल रहता है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए सभी लोग हमें देख रहे हैं। और मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, देखो जैसे आपने बोला लोग अब विभिन्न समस्याओं को लेकर भी आते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उनको सबसे पहले ये कहता हूँ, देखिए हमारे जैसे कुंडलियों में हम दोष बताते हैं कि भाई ये दोष है, कोई बताता भाई शनि खराब है, कोई कहता भाई राहु खराब है। मैं कहता हूँ पितृदोष, सबसे बड़ा पितृदोष होने का कारण क्या होता है? किसी की बनी हुई को बिगाड़ना जी। आपकी मेरी अच्छी मित्रता है, तीसरा व्यक्ति निंदा कर देता आपके पास आकर के, या मेरे पास आकर के कर देता, यानी हमारी अच्छी खासी बनी हुई हमारी बिगाड़ देता। तीसरा कोई व्यक्ति बिगाड़ रहा है अपनी वाणी के द्वारा, हमें कोई अपशब्द बोलते हैं, या समाज में कोई ऐसा जिससे किसी को पीड़ा होती है जी,
आप कोई मित्र के साथ द्रोह करते हैं, उसके साथ चीट करते हैं, जी तो ये तो बहुत बड़ी पितरों के लक्षण है। जी आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। कुल में यदि एक अच्छा व्यक्ति हो जाता है, एक अच्छा बच्चा हो जाता है, तो आपके कई जो पीढ़ियां हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, अनुभव करती हैं। तो इसलिए जैसे आपने बोला, बिना धर्म के आप कह रहे हैं कर्म, ऐसे कर्म किए जाओ जिसका कोई आधार ही नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, आपको लक्ष्य विहीन हो रहे हो। जब हमने जन्म लिया है, प्रत्येक धर्म के अंदर जो भी रिलीजन जिसका है उसके उनकी मान्यताएं हैं, उनके आधार हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य भी हमारे वैदिक सनातन धर्म में तो हैं ही। जी। और यदि हमने जन्म लिया है, हमारे अंतरात्मा में संतोष का भाव होना। आप उठे सुबह, अगर आप देखो आप गलत काम करते हो, बुरा कार्य करते हो, आप क्यों गिल्ट महसूस करते हो, क्यों आपको गलत लगता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान का ही अंश है जी। और वो आत्मा परमात्मा से उसका कांटेक्ट है, जरूर है। आप क्या, क्योंकि आप भी संसार के बहुत भगवान ने जो बनाए विशेष व्यक्ति हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति विशेष इस संसार पे, इस धरा पर कोई भी अपने आप को किसी भी रूप में कम नहीं आंकना चाहिए। तो भगवान ने जब हमें विशेष कार्य के लिए भेजा है, तो बिना धर्म के आप कैसे विशेष कार्य करोगे? आप कहीं पत्थर उठाते रहो, फेंकते रहो, उससे कोई, जब से हमारा जन्म है पता नहीं कितने मकान बन गए, कितने दुकान बन गए। अरे हमारा जो जीवन में आना हुआ है, हमने विशेष कार्यों के लिए आए हैं, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को, उसको हमको पूर्ण करना है। ये मानव जो शरीर मिला है, ये खाली खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर आपको बहुत पुण्य पुंज एकत्रित होने पर मिला है। इसका सदुपयोग हमें कर्म के साथ, धर्म के साथ करना चाहिए, तब जाके हम उन श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के साथ, धर्म के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो आप श्रेष्ठ बनेंगे। अभी आपने दो विषय पे बात की। अभी आपने कहा कि संतोषम परम सुखम, हाँ भाई संतोष की आपने बात कर दी। दूसरा आपने बोला कि बिना किसी आधार के अगर आप कोई कर्म करेंगे तो क्या मतलब है उसका? कुछ उसका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आपने कहा कि पहले फल की इच्छा करो तब कर्म करो, कैसे संभव है ये? फिर तो नहीं कहीं ना कहीं देखिए, जब contradictory कर्म होगा। होगा, सत्कर्म होगा, पहला फल तो ये मिला, सबसे बड़ी आपको आत्म संतुष्टि मिली, आपको जीवन में सकारात्मक नहीं, तो ऊर्जा पहले मेरा सवाल वहीं पर है कि पहले हम क्या करें? पहले कर्म करें, बाद में हम इंतजार करें फल का, या आप जैसे आपने कहा कि पहले आधार बनाओ, पहले सोचो, पहले एक जो लाभ देखिए, की जो बात आपने बताया, देखो जो कर्म है उसको कुछ हमें अलग नहीं करना पड़ता है। हम जैसे अपना जीवन जी रहे हैं, वो चीजें हमारे जीवन जीने में ही है जी। आपको कुछ अलग से नहीं करना है जी। अगर मैं अपने धर्म को, अपने जो कर्म है, मेरा रोल है समाज में, मेरा रोल है मार्गदर्शक का, धर्म गुरु का, पौरोहित्य का जी। मैं अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति पूर्वक उसका निर्वहन कर रहा हूँ। मैं अच्छे से लोगों से बात करता हूँ, व्यवहार कुशलता है मेरे अंदर जी। मैं समाज के हित का कार्य करता हूँ, लोगों को अच्छी गाइडेंस देता हूँ। आप मेरे पास आए, आपसे अच्छे बात करता हूँ, जो भी मेरा दायित्व है उनका निर्वहन मैं भली भांति पूर्वक करता हूँ, तो मेरा वही जो कर्म है वो सत्कर्म बन जाता है। मुझे कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कुछ अलग करने जाऊँ, मंदिर में खाली घंटे ही बजाऊँ और मैं खाली, जो मेरा एक जीवन है, मेरा जो एक चरित्र है, वो खुद ही संदेश समाज को दे रहा है, वो आपको अलग से कुछ नहीं करना। जी दोस्तों, मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के अगर आप सत्कर्म करते हैं, धर्म के साथ जुड़े हैं और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर, बखूबी, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो आप वास्तव में धार्मिक व्यक्ति हैं और आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि जीवन जीने की कला ही अध्यात्म सिखाता है। क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का ये प्रोग्राम, जीवन दृष्टि का ये हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की धर्म और कर्म को लेकर के, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिस विषयों पर आपकी जो सवाल हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, कमेंट सेक्शन में पहले तो आप कमेंट कर दीजिए। दूसरी बात, जब भी हम आपके सानिध्य में बैठेंगे तो उन सवालों का जवाब लेकर के बैठेंगे, उन सवालों का जवाब मिलेगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और साथ में फॉलो का बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।